छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों के आईईडी विस्फोट में 8 सुरक्षा कर्मियों सहित 9 लोगों की मौत। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और उड़ीसा के लिए महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, मेड इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के साथ रेलवे में बदलाव हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, पंचायती राज संस्थाएं महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकार ने इस्पात उद्योग के लिए पीएलआई योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। भारत ने अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों सहित आम नागरिकों पर किए गए पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की। और आयरलैंड के साथ महिलाओं की 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के लिए स्मृति मंधाना की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज माओवादियों ने सुरक्षा बल के एक वाहन को विस्फोट से उड़ा दिया, जिसमें 8 जवान और वाहन चालक शहीद हो गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के दक्षिण अबूझमाड़ इलाके में हाल ही में 3 जिलों के सुरक्षा बलों ने मिलकर माओवादियों के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन चलाया था। इस अभियान में 5 माओवादी मारे गए थे। बीजापुर जिले में आज दोपहर कुटरू बेदरे मार्ग पर ग्राम अम्बेली के पास माओवादियों ने सुरक्षा कर्मियों के वाहन को निशाना बनाते हुए आईईडी विस्फोट किया। इस घटना में वाहन के ड्राइवर सहित 8 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। बीजापुर से के संतोष कुमार के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों पर हमले की निंदा की है। राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में वीर जवानों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि देश नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और विश्वास जताया कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने ये संकल्प दोहराया कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के साथ ही रेलवे में बदलाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेट्रो और रेलवे के लिए आधुनिक कोच विकसित किए जा रहे हैं। रेलवे में आज कायाकल्प का जो अभियान चल रहा है, जिस तरह मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है, स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, इसके स्टॉल लग रहे हैं, उससे भी रेलवे में रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन्हीं परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज नए जम्मू रेल मंडल का उद्घाटन किया गया। जम्मू डिवीजन का लाभ जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कई शहरों को भी होगा। इससे लेह लद्दाख के लोगों को भी सुविधा होगी। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लाइन, इसकी चर्चा आज पूरे देश में है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों के साथ और बेहतरी से जोड़ देगी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज का काम पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेल मंडल भवन की भी आधारशिला रखी और तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा में बुनियादी ढांचे से जुड़ी रेल परियोजनाओं के शुभारंभ से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। श्री मोदी ने इस बात का भी उल्लेख किया कि ओडिशा में 70,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली कई रेल परियोजनाएं चल रही हैं। साथ ही 7 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनलों की स्थापना की गई है, जो व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार अनुसूचित जनजाति सहित समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित विभिन्न राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी अनुसूचित जनजाति के महिला प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण देश में लोकतंत्र का आधार है। ये संस्थाएं
जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास के लिए एक मंच प्रदान करती है। इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंचायत से संसद कार्यक्रम के दूसरे चरण का आज नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि पंचायती राज संस्थाएं गांवों के विकास की दिशा में काम कर रही हैं और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार कर रही हैं। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस पहल की सराहना की। इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने आज नई दिल्ली में इस्पात उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी PLI योजना 1.1 का शुभारंभ किया। श्री कुमारस्वामी ने कहा कि इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और रोजगार का सृजन करना है। भारत वैश्विक विकास के केंद्र के रूप में उभर रहा है। श्री कुमारस्वामी ने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात की मांग में वृद्धि, आयात में कमी और आत्मनिर्भर भारत के लिए सुनहरा कदम है। इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में सचिव संदीप पोंडरिक ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार घरेलू इस्पात क्षेत्र को हर तरह का प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौजूदा PLI योजना के अंतर्गत 5 उत्पाद श्रेणियां शामिल की गई हैं। आवेदन के लिए विंडो आज से 31 जनवरी तक खुली रहेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छात्रों से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया है, ताकि सड़कें न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सुरक्षित बन सकें। मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान के सुरक्षा रीलोडेड कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने ये बात कही। बच्चे अपने माता पिता को और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं, तो ये बच्चे अगर ये तय करेंगे कि नहीं, हम गलत नहीं करेंगे, हम कानून से चलेंगे, तो बच्चों की भी जान बचेगी। और इसलिए मैं इन बच्चों को विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि जो रोड सेफ्टी के लिए रूल्स बने हैं, इसका पालन करेंगे, बहुत लोगों की जान बचेगी। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के फैलने की चिंताओं के बीच कर्नाटक में भी HMPV के 2 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने HMPV के इन दोनों मामलों का पता लगाया है। इसमें 3 महीने की एक बच्ची और 8 महीने का एक बच्चा वायरस से संक्रमित हुए हैं। दोनों का इलाज चल रहा है। दोनों मरीजों में से किसी ने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नहीं की है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जानकारी दी है कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है। Meeting was held under the chairmanship of Director General for Health Services on 4th of January 2025 to review the situation. The health systems and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly to any emerging health challenges. There is no reason to worry. We are closely monitoring the situation. सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि यह वायरस हवा के जरिए फैलता है और सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित करता है। श्री नड्डा ने कहा कि देश की स्वास्थ्य प्रणाली किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उपभोक्ताओं की मांग के बाद चांदी तथा चांदी की कलाकृतियों की आवश्यक हॉलमार्किंग पर विचार करने का सुझाव भारतीय मानक ब्यूरो BIS को दिया। नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो के 78वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि देश की प्रगति सिर्फ इसके मानकों से निर्धारित होगी। BIS from 1948 to till date तो बहुत ही अचीवमेंट किया है। जो प्रधानमंत्री जी का अपेक्षा है कि our standards become the international standards, तो इसके लिए BIS entire team with the director under the director's general leadership and ministry's guidance, we are trying to work toward that direction to achieve that goal. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में UGC विनियम 2025 का मसौदा जारी किया। ये मसौदा उच्च शिक्षा में सुधार, समावेशिता और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि ये मसौदा उच्च शिक्षा के हर पहलू में सुधार, नवाचार, समावेशिता, लचीलापन और गतिशीलता लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने पाकिस्तान द्वारा अफगान नागरिकों पर हवाई हमलों की निंदा की है।
विदेश मामले के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने अफगान नागरिकों पर हवाई हमलों की मीडिया रिपोर्ट्स पर गौर किया है, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित कई जानें गई हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्दोष नागरिकों पर किसी भी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की। श्री सुलिवन के साथ अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी भारत यात्रा पर है। श्री सुलिवन की इस यात्रा ने रक्षा, साइबर और समुद्री सुरक्षा जैसे विविध क्षेत्रों सहित उच्च स्तरीय संवाद में जारी प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए उनके योगदान की सराहना की। श्री सुलिवन ने राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा भेजा गया पत्र श्री मोदी को सौंपा। आयरलैंड के साथ 3 एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम की अगुवाई स्मृति मंधाना करेंगी। नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर और तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर को श्रृंखला में आराम दिया गया है। पहला मैच शुक्रवार को, दूसरा 12 जनवरी को और तीसरा मैच 15 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। पिछले महीने भारत ने वेस्टइंडीज को 2020 और एक दिवसीय श्रृंखला में हराया था। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों के परीक्षण को 9 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया है। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह परीक्षण कल सुबह किया जाना था। सोशल मीडिया पोस्ट पर इसरो ने बताया कि आज एक प्रतिकूल परिदृश्य में जमीनी अनुकरण के जरिए डॉकिंग प्रक्रिया को और वैधीकरण किए जाने की आवश्यकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे सर्दी का मौसम और ठंड से बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जेनामणि और एम्स दिल्ली के मेडिसिन विभाग के पूर्व HOD डॉक्टर S.K. शर्मा चर्चा में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, ओडिशा और बिहार के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा कि कल राजस्थान, झारखंड, गंगेय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। घने कोहरे के कारण ट्रेन और उड़ान संचालन में देरी हो रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों के IED विस्फोट में 8 सुरक्षा कर्मियों सहित 9 लोगों की मौत। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा के लिए महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, मेड इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के साथ रेलवे में बदलाव हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, पंचायती राज संस्थाएं महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकार ने इस्पात उद्योग के लिए PLI योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। भारत ने अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों सहित आम नागरिकों पर किए गए पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।